हेलो क्लास 11th। आज चैप्टर 2 का हम लोग किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला इंट्रोडक्टिव पार्ट हमने कर लिया कि किस तरीके से हमने देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आए। नाउ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जब हमने वो टेबल पढ़ा था तब हमने उसमें एक चीज़ देखी थी कि दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलुलर मतलब देयर बॉडी आर मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। और प्रोकैरियोटिक इसका मतलब दे डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, उनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोइड कहलाएंगे। लेट्स सी, दे आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलुलर मतलब देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, बट they are prokaryotic. It means a circular DNA are moving inside the cell. जो सेल वॉल है उसके अंदर ही वो आराम से घूमता फिरता रहता है, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके पास प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ पर अगर ये यूनिसेलुलर है तो डिवीजन ऑफ लेबर किसके बीच में होगा? मतलब काम का बंटवारा किनके बीच में होगा? विद इन द सेल ऑर्गेनेलीज। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा सेल होते तो डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन द टिश्यूज होता, बट यहाँ पर ये क्या है? यूनिसेलुलर एंड द डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन द सेल ऑर्गेनेलीज। नेक्स्ट, दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। बेसिकली मोनेरा में हम सारे के सारे बैक्टीरियाज के बारे में स्टडी करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। विदाउट माइक्रोस्कोप यू कांट सी द बैक्टीरिया। हम बैक्टीरियाज को नहीं देख सकते विदाउट माइक्रोस्कोप। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरियाज, उनके बारे में भी देखेंगे। तो ये कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। दे हैव लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती क्योंकि ये क्या है? प्रोकैरियोट। अगर ये यूकैरियोट होते तो इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती और ये इनके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती। ऑल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया विच इज कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इसके अंदर कौन क्या इंक्लूड होते हैं? आपके सारे के सारे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो इसलिए साइनोबैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट बात करते हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। कितने टाइप के शेप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं? बेसिकली देयर आर 4 टाइप ऑफ शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट इज योर कोकस, मतलब दे आर स्पाइरल इन शेप्ड। कोकस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप, डिप्लोकोकस, मोनोकोकस, टेट्राकोकस। मोनोकोकस मतलब देयर आर ओनली अ सिंगल वन बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। डिप्लोकोकस 2, जैसे कि ये लगे हुए हैं 2। टेट्राकोकस दे आर प्रेजेंट इन 4। मल्टीकोकस दे आर मोर देन 4। फिलामेंटस कोकस जैसे यहाँ पर शीट लाइक स्ट्रक्चर में है तो वहां पर क्या हो जाएंगे? ऐसे इस तरीके का फिलामेंट बना लेंगे। तो कोकस मतलब दे आर स्पाइरल इन शेप। कैसे होंगे? गोल गोल होंगे। बैसिलस दे आर रॉड इन शेप्ड, और इनके बीच में ये जो लगा होता है ये होते हैं आपके स्पोर्स। इनके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैसिलस होते हैं आपके रॉड शेप के अलावा भी, इसके अलावा भी बहुत सारे बैसिलस होते हैं। विब्रियो दे आर कॉमा शेप्ड। कैसे हैं ये? कॉमा लगाते हैं ना हम, इस तरीके से कॉमा लगाते हैं, तो उसी का ही एक ब्रॉड, अगर हम उसको जूम करके देखें तो ऐसे दिखाई देंगे। तो कैसे होते हैं ये? कॉमा शेप्ड होते हैं। स्पाइरोलम विच इज अ स्पाइरल शेप्ड। स्पाइरल शेप्ड इस तरीके की, और ये इनके यहाँ साइड में क्या निकले हुए हैं? फ्लैजेला निकले हुए हैं। बेसिकली दे आर 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया: कोकस, स्पाइरोलम, विब्रियो एंड रॉड शेप विच इज कॉल्ड बैसिलस। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। अभी मैंने ये कहा था कि दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। अगर ये प्रोकैरियोटिक इन नेचर हैं तो ये कैसे होंगे? इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, सॉरी
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। बेसिकली जो इनकी सेल वॉल विच इज़ अ आउटर वॉल, ये वाली जो लेयर होती है, ये रिजिड होती है, टफ होती है। टफ होने की वजह से क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और अगर ये अगर टफ होती है तो कोई चीज़ टफ, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी टफ चीज़ के अंदर प्रेजेंट होगी तो जाहिर सी बात है उसकी शेप भी आएगी। तो ये क्या प्रोवाइड करती है, शेप टू द सेल। और किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। अ कंपोनेंट, जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, इनकी पेप्टाइडोग्लाइकेन। उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, टफ होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। हम आगे अभी साइनोबैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऐसे पढ़ेंगे कि जो ऐसे हार्श कंडीशन में रह सकते हैं जहाँ पर ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वहाँ पर इनकी जो सेल वॉल होती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, वही इनको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है सेल को। तो ये क्या है, हमारी आउटर सेल वॉल जो कि किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिलो द सेल वॉल। दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि कहाँ है, सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। और ये अपने अंदर किस चीज को इनक्लोज कर रही है, दे इनक्लोज द साइटोप्लाज्म एंड डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज भी राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, बट दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इनके पास नहीं होते। इनके पास बेसिकली राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये क्या है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिलो द सेल वॉल एंड दे आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। किसकी बनी होती है, ये लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई होती है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है and different organelles are present. These are ribosomes and a circular DNA is present. Circular DNA is present which is called nucleoid. और ये क्या है, आपके राइबोसोम्स एंड दीज आर साइटोप्लाज्म। अ पिलाई, अ शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यहां पर ये अ शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑन द होल बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये क्या कहलाते हैं, पिलाई। फ्लैजेला, अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि हेल्प करता है मूवमेंट में। देयर आर सीलिया एंड CILIA, सीलिया एंड फ्लैजेला विच हेल्प इन सर्टेन बैक्टीरिया टू मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जो इनका फ्लैजेला होता है दिस टाइप, इन सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया देयर आर मोर देन वन फ्लैजेला आर प्रेजेंट। जैसे इसके अंदर एक फ्लैजेला है, कईयों के अंदर दो भी प्रेजेंट होता है, या एक साइड प्रेजेंट है, दोनों साइड भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, जेनेटिक मटेरियल, दिस सर्कुलर डबल हेलिक्स DNA आर प्रेजेंट। कैसा होता है ये, डबल स्ट्रैंडेड डबल हेलिक्स DNA आर प्रेजेंट, बट कोई भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, तो इसलिए क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है। नेक्स्ट, द सेल ऑर्गेनेलीज, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। राइबोसोम आर प्रेजेंट बट अदर सेल ऑर्गेनेलीज आर not present and no membrane bound cell organelles are present.
तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल. आउटर इज सेल वॉल, इनर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आउटर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, इनर इज मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन, एंड द DNA which is a genetic material present inside the bacterial cell is moving, पूरा अंदर मूव करता रहता है, पूरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर घूमता रहता है. न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोइड. नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्राम स्टेनिंग की. कि ग्राम स्टेनिंग क्या है. ग्राम स्टेनिंग बेसिकली जो ग्राम स्टेनिंग था वो क्रिस्टियन ग्राम ने दिया था. उन्होंने इट इज अ काइंड ऑफ डाई. देयर आर 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. जो बैक्टीरिया उस डाई को एब्जॉर्व कर पा रहे थे, उस बेसिस पे हम बैक्टीरियाज को उन्होंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया. जो बैक्टीरिया उस डाई को एब्जॉर्व कर पा रहे थे वो ग्राम पॉजिटिव कहलाए. जिन्होंने उस डाई को एब्जॉर्व नहीं किया वो रेड इन कलर दिखाई दे रहे थे, ना कि पर्पल इन कलर. जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे वो पर्पल कलर की एक डाई थी जिसके अंदर जिसके थ्रू बैक्टीरिया को स्टेन किया गया था, सो दैट कि बैक्टीरिया को देखा जा सके. अगर आप बैक्टीरिया को नॉर्मल देखोगे विदाउट स्टेनिंग बैक्टीरियाज नहीं दिखाई देते जब तक हम उन्हें स्टेन नहीं करते विद अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डाई. तो उन्होंने क्या किया, क्रिस्टियन जो ग्राम थे उन्होंने स्टेन किया और उस बेसिस पे उन्होंने बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया. वन इज योर ग्राम पॉजिटिव एंड अनदर वन इज योर ग्राम नेगेटिव. ग्राम पॉजिटिव वो कहलाए जिन्होंने उस स्टेन को एक्वायर किया, मतलब एब्जॉर्ब किया, और ग्राम नेगेटिव वो कहलाए जिन्होंने उस स्टेन को एक्वायर नहीं किया. इट इज़ अ काइंड ऑफ पर्पल डाई जो उन्होंने एब्जॉर्ब नहीं करी. ये क्यों नहीं करी? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑफ सेल वॉल. किसी की सेल वॉल थिक थी और आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी, बट जो ग्राम नेगेटिव थे उनके अंदर सेल वॉल थिन थी और जो उनकी आउटर मेम्ब्रेन थी वहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से उन्होंने उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं किया. और एब्जॉर्ब ना करने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा लाइट स्टेन दिखाई दिए और रेड इन कलर दिखाई दिए. किन्होंने डिस्कवर किया था ये? क्रिस्टियन ग्राम in 1884. There are 2 type of gram positive and gram negative. जो ग्राम पॉजिटिव थे उनकी जो सेल वॉल थी वो क्या थी? थिक सेल वॉल, जो कि किसकी बनी हुई थी? पेप्टाइडोग्लाइकेन की. बट नो आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड नो आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट. इसका एग्जाम्पल है आपका विब्रियो एंड साइनोबैक्टीरिया. They show the purple dye. इन्होंने अपने अंदर पर्पल डाई शो की, बट जो ग्राम नेगेटिव थे उनके अंदर इस टाइप का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर. इनकी सेल वॉल जो थी, देयर सेल वॉल इज थिन and they are also made up of peptidoglycan, but the outer membrane is present. Outer membrane present, जो कि किसकी बनी हुई थी? लाइपोपॉलीसैकेराइड, लाइपोपॉली POLI, जिसे LPS भी बोलते हैं.
किसकी बनी हुई थी? लाइपोपॉलीसैकेराइड, जिसकी वजह से ये स्टेन नहीं ले पा रहा था। और इसका एग्जाम्पल है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ग्राम स्टेनिंग में आपके सिर्फ 2 पॉइंट आते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया दे आर एबल टू स्टेन अ पर्पल डाई, ग्राम नेगेटिव दोज बैक्टीरिया विच आर नॉट एबल टू स्टेन इन अ पर्पल डाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकी थिक सेल वॉल है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है, बट आउटर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। अब जब आउटर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है सेल वॉल स्टेन लेगी, बट यहाँ पर सेल वॉल थिन है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की है। थिन होने की वजह से आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ पर ऑलरेडी थिक है, प्रोटेक्शन की इतनी कोई ज़रूरत नहीं रही होगी। तो मोटी सेल वॉल है तो यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर सेल वॉल थिन है, पेप्टाइडोग्लाइकेन है, आउटर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड लाइपोपॉलीसैकेराइड विच इज कॉल्ड LPS, जिसकी वजह से ये स्टेन नहीं ले रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेस्पिरेशन की। देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक के अंदर दे यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड इन एनएरोबिक दे डू नॉट यूज ऑक्सीजन फॉर respiration. Respiration. There are 2 type of respiration, aerobic and anaerobic. Aerobic, they use oxygen for respiration. They use oxygen for respiration. And in anaerobic they do not use oxygen for respiration. They do not use oxygen for respiration. इसका एग्जाम्पल है आपका आर्कीबैक्टीरिया। They live in a very harsh condition. हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, एसिडोफाइल्स। हेलोफाइल्स वो बैक्टीरिया जो कि सॉल्ट एरियाज में रहते हैं। सॉल्ट एरियाज में रहेंगे तो वहाँ पर कोई भी चीज़ अगर आप किसी भी सेल वॉल के ऊपर सॉल्ट डाल दो तो उसके अंदर इन वेरी हार्श कंडीशन। हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, एसिडोफाइल्स। अगर जो हेलोफाइल्स होते हैं दे लिव इन वो बैक्टीरिया जो कहाँ रहते हैं आपके सॉल्टी एरियाज में रहते हैं। अगर आप किसी भी सेल के ऊपर सॉल्ट डालोगे तो उसके अंदर प्लाज्मोलिसिस हो जाता है, उसका जितना भी वाटर होता है वो बाहर आ जाता है। बट वो बैक्टीरिया उस कंडीशन में भी रह रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल, क्योंकि उनकी सेल वॉल इतनी ज़्यादा थिक होती है, इतनी ज़्यादा रिजिड होती है कि वो उनको उस कंडीशन में भी सर्वाइव करने दे रही है। थर्मोफाइल्स, एसिडोफाइल्स दे लिव इन वेरी हार्ड टेम्परेचर। एसिडोफाइल्स जो कि एसिडिक कंडीशंस में भी रहते हैं। मिथेनोजन जो मीथेन के अंदर रहते हैं, अगर हमारा एक्सपोजर मीथेन के साथ हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये था आपका रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। रेस्पिरेशन में हमने देखा कि एक होता है एरोबिक जो कि ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और एक एनएरोबिक जो कि ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते रेस्पिरेशन के लिए। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के अंदर ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, सिम्बायोसिस आते हैं इनके अंदर। देखते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन के अंदर ऑटोट्रॉफिक। वो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। दे डू फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड। They prepare their own food.
फॉर एग्जाम्पल स्पाइरलम। ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक के अंदर ही एक पार्ट आता है कीमो ऑटोट्रॉप, जो यूज करते हैं केमिकल्स का, लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोसोबैक्टर एंड राइजोबियम बैक्टीरिया, जो यूज करते हैं आपका केमिकल्स का टू फिक्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। और वो हेल्पफुल भी होते हैं किसमें, एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन जो कि इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, जो कि यूज होता है हमारे किसके लिए, प्लांट्स के लिए। कीमो ऑटोट्रॉप्स they use chemical and prepare their own food. For example, Nitrosomonas, Nitrosobacter and Rhizobium. RHI. They use chemical to prepare their own food, और ये हेल्प करते हैं किसके अंदर, हमारे एग्रीकल्चर के अंदर। नेक्स्ट है आपके सेप्रोट्रॉप्स, which depend on dead and decaying organism. Saprotrophs. Depend on dead and decaying organism. किसके लिए, अपने फूड के लिए। ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट होते हैं अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए। फिर है आपके फोर्थ इज योर सिम्बायंट्स। ये क्या करते हैं, ये प्लांट सिम्बायोसिस करते हैं, मतलब म्यूचुअलिज्म करते हैं, मतलब तू मेरी हेल्प कर मैं तेरी हेल्प करूंगा, वो वाला टाइप। इसके अंदर आता है आपका एग्जाम्पल राइजोबियम। These bacteria live in the roots of the leguminous plant and fix nitrogen for that plant and obtain जो प्लांट वहाँ पर न्यूट्रिएंट बना रहा है वो राइजोबियम को दे रहा है। इट मीन्स जो प्लांट का फूड है वो राइजोबियम ले रहा है, और जो राइजोबियम फिक्स कर रहा है नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, वो प्लांट को दे रहा है। इस तरीके से इन दोनों की लाइफ साइकिल चलती रहती है। Rhizobium and leguminous plants P, ये इसको क्या दे रहा है, फूड, और ये इसको क्या दे रहा है, नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और लिग्यूमिनस प्लांट को नाइट्रोजन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है अपने लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए। दैट्स वाई जो राइजोबियम होता है वो लिग्यूमिनस प्लांट में रहते हैं। लिग्यूमिनस प्लांट की जो रूट्स होती हैं वहाँ पर क्या बना के छोटे छोटे जो इनके ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर, गांठ लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। अगर आप किसी लिग्यूमिनस प्लांट की रूट निकाल के देखोगे तो इस तरीके से गांठें बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर वो गांठ बनी होती है वहाँ पर राइजोबियम अपना घर बना के रहते हैं, और जो ये प्लांट अपने लिए फूड बना रहा है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस वो इसको देता है थोड़ा सा खाने के लिए, और जो राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है एनवायरनमेंट से वो लिग्यूमिनस प्लांट्स को देता है। नेक्स्ट है आपका पैरासाइट, फिफ्थ पैरासाइट्स, जो कि अपना खाना लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर से लेते हैं और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमेशा अफेक्ट करते हैं, कोई भी उसको बेनिफिशियल प्रोडक्ट उसे प्रोवाइड नहीं। फूड फ्रॉम
लिविंग ऑर्गेनिज्म and then harm and cause them harm। उनको क्या करते हैं, हार्म करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया या फिर सर्टेन टाइप ऑफ फ्लाइज जो कि एनिमल्स के ऊपर रहती हैं, वो उनसे क्या लेती रहती हैं, ब्लड सक करती रहती हैं और उसके रिस्पॉन्स में वो उनको और कुछ नहीं देती, सिर्फ उनकी बॉडी का नुकसान कर रही होती हैं, इसके अलावा वो और कुछ नहीं करती हैं। रिप्रोडक्शन, किंगडम मोनेरा में रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। वन इज़ योर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज योर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। इट मीन्स ऑर्गेनिज्म जो होता है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है और इनकी टेंडेंसी डिवाइड होने की बहुत ज़्यादा होती है। विद इन 20 मिनट्स दे मेक 1000 कॉपी 100 कॉपीज ऑफ द बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया है, उसके बीच में डिवीजन हुआ और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इस डिवीजन को माइटोसिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है। दोनों के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिवाइड नहीं हो रही है, क्रोमोसोमल नंबर डिफरेंट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर और इसके अंदर और इसके अंदर सेम क्रोमोसोम नंबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा। और गैमीट फॉर्मेशन अगर हो रहा होता तो वहाँ पर क्रोमोसोम नंबर n हो जाते हैं, जिसे हम मियोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसा है आपका, बाइनरी फ्यूजन, दैट अ ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू अ 2 पार्ट 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बट सारे के सारे बैक्टीरिया क्लोन फॉर्मेशन नहीं करते। दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सचेंज द डीएनए, नॉट काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ट्रू देखा जाए तो इसके अंदर गैमीट फॉर्मेशन होना चाहिए और आपस में उनका फ्यूजन होना चाहिए, बट यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ डीएनए हो रहा है जो कि गैमीट फॉर्मेशन में भी होता है। दैट्स वाई हम इसको यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका 3 टाइप का है इसके अंदर, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन क्या होता है, एक सेल था, एक बैक्टीरियल सेल था और एक दूसरा बैक्टीरियल सेल था। जब इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ डीएनए मटेरियल होगा तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेशन कहलाएगा। मतलब इन दोनों सेल्स के बीच में इसके पास डीएनए प्रेजेंट है और ये क्या है, प्लाज्मिड। इसके पास सिर्फ डीएनए प्रेजेंट है प्लस प्लाज्मिड नहीं है। जिसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है वो F पॉजिटिव कहलाएगा और जिसके पास नहीं है वो F नेगेटिव। ये पास में आएंगे और पास में आने के बाद ये एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएंगे, ये आपस में ट्यूब बनाएंगे। ये जो प्लाज्मिड है ये डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर है, तो ये अपना एक स्ट्रैंड इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। मतलब एक स्ट्रैंड ये रहा, दूसरा ये रहा और एक स्ट्रैंड ये अपना इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा और फिर ये कंजुगेशन ट्यूब यहाँ से टूट जाएगी और ये रेप्लिकेशन करके, मतलब यहाँ पे सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल रिलीज होगा और वो रेप्लिकेशन करके डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड बना लेगा और F नेगेटिव से F पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ डीएनए हो रहा है। मतलब होता है आपका कि दैट द बैक्टीरिया पिक अप द पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। मतलब जो बैक्टीरिया है उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से क्या ले सके, डीएनए ले सके। मान लो कि ये कोई प्लाज्मिड या फिर डीएनए प्रेजेंट था प्लस ये बैक्टीरिया था और इसके पास इसका प्लाज्मिड प्रेजेंट था, तो क्या हुआ, इसके पास टेंडेंसी है, मतलब ये ले सकता है, तो ये इसके अंदर चला गया और उसके बाद ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया। इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब द एबिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया टू पिक अप द डीएनए फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में अगर कोई डीएनए प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट इज नॉट लाइक कि बाहर कहीं पे भी, इज लाइक कि डीएनए बाहर कहीं प्रेजेंट नहीं होगा, किसी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होगा। अगर वहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है और बैक्टीरिया उसको ले लेता है अपनी बॉडी के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसडक्शन। इसके अंदर
द वायरस विच अफेक्ट द बैक्टीरिया and transfer the DNA affected DNA from one bacterium to another bacterium। अब जो वायरस जो कि जिसने बैक्टीरिया को अफेक्ट किया है उसका DNA फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम पे वो ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वहाँ पर उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। यहाँ पर कौन रोल प्ले कर रहा है, वायरस, जो कि अफेक्ट कर रहा है डीएनए को, बैक्टीरियम के डीएनए को, और कैरी करता है बैक्टीरियम का डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। एक को अफेक्ट किया, दूसरे को जब अफेक्ट करने जाएगा तो उसके अंदर बैक्टीरियम का डीएनए है, तो इस तरीके से वो एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया तक पहुंचा रहा है, तो वहाँ पर भी तो एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांसडक्शन। देयर आर टू another group present in the in Moneras. One is your Archaebacteria and another one is your Eubacteria. Archaebacteria के अंदर there are certain kind of और बैक्टीरियाज जो कि ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते सर्वाइवल के लिए। इसके अंदर आते हैं आपके हेलोफाइल्स। दीज आर सॉल्ट लविंग, दीज आर सॉल्ट लविंग, मतलब जहाँ पे सॉल्ट कंडीशन होती है ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। थर्मोफाइल्स, दे आर प्रेजेंट इन हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मिथेनोजेंस प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स, मतलब जो घास फूस खाते हैं उनके स्टमक में ये प्रेजेंट होता है और वहाँ पर मीथेन गैस का प्रोडक्शन करने में हेल्पफुल होता है। तो वो बैक्टीरिया जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं दे आर मीथेन लविंग, उनको मीथेन चाहिए, तो दे आर मिथेनोजेंस। थर्मोफाइल्स, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, तो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, हॉट स्प्रिंग्स के अंदर। हेलोफाइल्स, दे आर सॉल्ट लविंग। वन मेजर ग्रुप इज योर साइनोबैक्टीरिया, जिसके बारे में मैंने बताया था कि जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। इनके अंदर हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये सेल है, पूरा बैक्टीरिया है, इसके बाहर म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट है, फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है इसका, they are mucilaginous covering, or they have a cell in which a heterocyst is present, heterocyst, जिसका फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, और ये क्या कहलाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। इनका यूज़ एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी होती है। नेक्स्ट है आपका यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। दीज आर कॉल्ड, जो ये बैक्टीरिया होते हैं दे आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। क्या कहलाते हैं ये, ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं, और इसके अंदर आते हैं आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक जो अपना खाना खुद बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इसका एग्जाम्पल आ जाता है आपका साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है कीमोसिंथेटिक, जो कि यूज़ कर रहे हैं केमिकल का, विच यूज़ अ नाइट्रोजन एंड सर्टेन काइंड ऑफ नाइट्रेट, अमोनिया एसिड टू फिक्स एंड प्रोड्यूस एटीपी फॉर देयर प्रोडक्शन, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और एटीपी प्रोड्यूस करते हैं फॉर देयर प्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं आपके कीमोसिंथेटिक। इसमें आ जाता है आपका नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोसोबैक्टर, राइजोबियम। हेटेरोट्रॉफिक विच डिपेंड ऑन अदर, either they are decomposers, either they are saprophytic, either they are parasitic। तो जो अपना खाना किसी और से ले रहे हैं वो क्या कहलाते हैं आपके हेटेरोट्रॉफिक, लाइक योर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस,
वो भी क्या है, अफेक्ट कर रहा है किसी और को और फिर उसके बाद उसकी बॉडी से अपना न्यूट्रिएंट ले रहा है, तो दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक। लास्ट है इसके अंदर आपका माइकोप्लाज्मा, which is very small living bacteria and they are 0.1 μm, बहुत ही छोटा, और कई बार ये फिल्टर से भी बाहर चला जाता है और ये सर्वाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन। एंड दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है ये माइकोप्लाज्मा। लेग सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब डिजीज कॉजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। Small living organism, 0.1 μm, and the older name of mycoplasma, older name of mycoplasma, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PPLO भी बोलते हैं। They are pleuropneumonia like organism, pleuropneumonia like organism, जिसे हम PPLO भी बोलते हैं। They are the certain characteristics of mycoplasma। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, 0.1 μm, पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड दे आर सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और इनका जो ओल्डर नेम है माइकोप्लाज्मा का, दे आर प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आपका किंगडम मोनेरा फिनिश होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।